नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर समद्विनाभिकीय अणुओं का निर्माण। सम का मतलब समान, दो नाभिकों वाले अणु। जैसे H2 के अंदर दोनों नाभिक हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ करके H2 अणु का निर्माण करता है। अब हाइड्रोजन का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s1। जब H2 अणु निर्मित होगा तो एक हाइड्रोजन परमाणु का 1s कक्षक दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के साथ, ये एक का परमाणु कक्षक हो जाएगा, ये दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक H, ये H हाइड्रोजन परमाणु का 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का 1s, दोनों 1s कक्षक मिलकर के दो आणविक कक्षक भी बनाते हैं। इसको कहते हैं सिग्मा 1s। यह है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यह है सिग्मा स्टार 1s। इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO और ABMO। अब आपको पता है हाइड्रोजन के 1s कक्षक में इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं। तब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है इधर बढ़ रही है, तो इस सिग्मा 1s की एनर्जी कम है और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज़्यादा है, तो पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाएंगे आप वो सिद्धांत के अनुसार। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक दो, दोनों भर दिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास H2 अणु का सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका बंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर, इस अणु का बंध क्रम, और बंध क्रम होता है 1/2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, यानी बंधी आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, बराबर हो जाएगा 1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1। यानी हाइड्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है, एकल बंध। बंध क्रम क्या है, दो परमाणुओं के बीच में आबंधों की संख्या क्या कहलाती है, बंध क्रम 1 आती है, तो इसका मतलब दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध मौजूद है, यह बंध क्रम हो गया। चुंबकीय प्रकृति की बात करें, चुंबकीय प्रकृति क्या है इसकी, तो चुंबकीय प्रकृति देखो, आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये आणविक कक्षकों में देखने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं है, जोड़े में उपस्थित है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो अनुचुंबकीय, यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए प्रतिचुंबकीय प्रकृति होगी, प्रतिचुंबकीय। ये हो जाएगा H2 अणु के बारे में क्या, MOT के अनुसार निर्माण। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं He2 का निर्माण। अब हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आता है। हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, He का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। 1s में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब हीलियम का एक परमाणु और हीलियम का ये दूसरे परमाणु, ये हीलियम का दूसरा परमाणु, ये 1s है, ये भी 1s है। दोनों 1s मिलकर के परमाणु कक्षक और दो आणविक कक्षक भी बनाते हैं। जितने परमाणु कक्षक मिलते हैं उतने आणविक कक्षक बनते हैं। अब देखो हीलियम के एक परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो यहाँ भी 2 है, और हीलियम के इधर वाले परमाणु के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए। एनर्जी इस क्रम में बढ़ती है। अब एक आणविक कक्षक बनेगा वो सिग्मा 1s हो जाएगा, दूसरा आणविक कक्षक हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। अब देखो परमाणु कक्षकों में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इनको आणविक कक्षकों में भरा जाएगा। आणविक कक्षकों में भरा जाएगा तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो 2 ही आ सकते हैं,
ये पूरा भर गया। अब शेष 2 ऊपर वाले कक्षकों में चले जाएंगे, ये भी पूरा भर गया। 4 इलेक्ट्रॉन, हिसाब किताब बराबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा हीलियम अणु का, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, उसमें भी कितने 2। ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करते हैं अपन, और वो होता है 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यानी बंधी आणविक कक्षक में से प्रतिबंधी आणविक कक्षक को क्या कर दो, उसके इलेक्ट्रॉनों को घटा दो। ये तो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1/2, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में देखो कितने हैं, 2, 2 में से 2 गए 0, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 0 बराबर 0। बंध क्रम क्या आ रहा है 0, यानी हीलियम के बीच में कोई आबंध निर्मित नहीं होता है। बंध क्रम 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब हीलियम के बीच में कोई बंध नहीं पाया जाता है। यह हो गया बंध क्रम शून्य होने का मतलब। तो हीलियम जो है वो परमाणु के रूप में अकेला ही पाया जाता है। उसके बाद आती है चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति, अब चुंबकीय प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, तो आणविक कक्षकों में देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है प्रतिचुंबकीय, आणविक कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों डायग्रामों से अपन ये कह सकते हैं कि He2 नहीं बनता है, H2 बनता है। कारण क्या है, MOT के आधार पर यह कह सकते हैं कि हीलियम अणु में बंध क्रम अपने को 0 प्राप्त होता है और H2 अणु में अपने को बंध क्रम 1 प्राप्त होता है। इसलिए H2 अणु बनता है, He2 नहीं बनता है। बंध क्रम 0 है, बंध क्रम 1 है। ये 2 मॉलिक्यूल्स की अपन ने व्याख्या कर ली है।